हफ्ता रफ्ता प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम सिद्दीकी, आपकी खिदमत में हाजिर। डालते हैं आज के सेगमेंट्स पे एक नज़र। कुलगाम में भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का आगाज़। आलमी यौम सेहत के मौके पर कुलगाम में भी एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम। मेवा बागात में अद्वियात का छिड़काव माहिरीन के मशवरे से करना ज़रूरी, केवी के इंचार्ज। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने एक मेगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का आगाज़ किया। मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शबीर खान ने किया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने मनशियात के खात्मे के लिए मुतहिद और मुस्तकिल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। इसी चीज़ को वो टारगेट ग्रुप तक पहुंचा सके। इसी तरीके से इसमें बड़ा अहम रोल हमारे पुलिस अमले का रहता है। तो अगेन हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, पुलिस के साथी वहाँ लोगों तक पहुँच के कि अगर कोई भी शख्स कल्टिवेशन में मुलविस है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, अगर कोई पेडलिंग करता है, अगर कोई इस धंधे में शामिल है तो उसके खिलाफ कानूनी क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके की सजाएं उनके साथ होती हैं। जैसे आपको मालूम है कि पूरे यूटी भर में नशा मुक्त भारत के अंदर ये कैंपेन चलाई जा रही है, जिसका मकसद ये है कि हर किसी गांव तक, हर किसी ग्राम पंचायत तक, हर हमारे कॉलेज स्कूल तक पहुंचा जा सके, म्यूनसिपल एरिया तक पहुंचा जा सके और जो सभी एस्पेक्ट्स पे इसमें बात हो। हमारे इसमें काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। पुलिस के ऑफिसर्स इसमें उनको रिसोर्स पर्सन बनाया गया है। इसी तरीके से हमारे मेडिकल ऑफिसर्स उनको रिसोर्स पर्सन्स बनाया गया है। हमारे सोशल वेलफेयर के हैं, जेके हमारे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके एम्प्लॉयज़, उसके ऑफिसर्स को इसमें रिसोर्स पर्सन्स बनाया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग की गई है, 2-3 राउंड्स में हमने ट्रेनिंग की है और इसके बाद अब हर किसी एक पूरा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाया गया है और हर किसी ग्राम पंचायत में ये प्रोग्राम्स होने हैं, हर किसी स्कूल में ये प्रोग्राम्स होने हैं। इन प्रोग्राम्स में इनका एक प्रॉपर एक जो है इसका सिस्टम बनाया गया है, किस किस चीज़ पे बात की जा की जाएगी। फॉर एग्जांपल पुलिस के हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो जो पिट एंड डीपीएस है या जो हमारे लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू ड्रग्स उसके बारे में बात करेंगे। क्या सज़ा है अगर कोई भी शख्स ड्रग की पेडलिंग करता है, इस धंधे में शामिल हो जाता है। इसी तरीके से एक्साइज के ऑफिसर्स कल्टिवेशन के रिलेटेड, चाहे पॉपी कल्टिवेशन हो चाहे बांग की कल्टिवेशन हो, उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे हेल्थ ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से इस पर जो है लोगों को जानकारी देंगे। किस तरीके से हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से हमारे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में ट्रीटमेंट होता है, कौन सी अल्टरनेट जो हमारी इसमें थेरेपीज़ दी जाती हैं ऐसे विक्टिम्स को ताकि वो इस लत से छूट सकें। इसी के साथ एक रिहेबिलिटेशन का कंपोनेंट रखा गया है जो हमारे रूरल लाइवलीहुड मिशन है या हमारे दूसरे एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ किस तरीके से इन बच्चों को जोड़ा जा सके। तो एक कॉम्प्रहेंसिव कंपोजिट प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें आईसी मटेरियल, वीडियो फिल्म्स भी बनाई गई हैं जिनको लोगों तक दिखाया जा सकेगा। तो 7 तारीख से फॉर्मली हमारे यहाँ भी हर किसी ये जो है शुरू हो जाएगा। हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे हर किसी एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक में आइडेंटिफाई करके रखा है। ट्यूसडे जो है हमारे स्कूल्स को रखा गया है और वेंसडे हमने म्यूनसिपल एरियाज़ में रखा है। कोशिश ये है कि अगले 5 महीनों में हम लोग हर किसी ग्राम पंचायत में ये प्रोग्राम एक अच्छे टारगेटेड और इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की जिम्मेदारी है, पब्लिक की ज़िम्मेदारी है, हमारे जो सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि हम मिलजुल के इस जो लत, जो ड्रग्स की बीमारी है, जो ड्रग्स का मिनस है, इससे हमारे जम्मू कश्मीर को निजात दिला सकें। महकमा सेहत कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के इश्तराक से कुलगाम में आज आलमी यौम सेहत के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कुलगाम में मुनाकिद हुई, जहां पर महकमा सेहत से आए हुए डॉक्टर साहिबान और ढलसा से आए हुए वकला साहिबान के अलावा आशा वर्कर्स की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब सेहत और कानूनी खिदमात के ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरका कोशिश थी। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। आशा इसको जानती है बिकॉज आशा हैज़ वर्कड फॉर दिस थीम कब से दोस्त। अब ये समझना है क्योंकि हम ये रिफ़्रेश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव एडेड अप अराउंड 33 लगभग 43 प्रोग्राम किस नेशनल प्रोग्राम पकन। मगर जो आज का थीम हमें फिर से वही पहुंचाता है, हेल्दी बिगनिंग, दैट मीन्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो हम 2006 से काम कर रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रोग्राम है, जो बेस लाइन बना, वो हमारा JSY।
आज हम जितने भी मिनट हम गुजारेंगे ये चीज़ करेंगे कि ये सारे हम रिवाइव करेंगे तो प्रोग्राम और हम रिफ्रेशर बनेगा हमारे लिए, ताकि हम ये फिर से याद आए कि हम क्या क्या कर रहे हैं या 2006 से क्या क्या करते आए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम। काम ये पहले भी होता था, डिलीवरीज पहले भी होती थी, या बच्चों की इम्यूनाइजेशन पहले भी होती थी, अलबत्ता 2006 से फिर ये मिशन मोड में आ गया। तो आज क्या हुआ, आज ये वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम रखा गया। तो JSY का मतलब हमको पता है, JSY कहाँ है, क्या वॉलंटियरली बनी, आप बोलो। तो जो हम ये ना हमारा वो कुछ नहीं इस बन, चलो बैठो आप बोलो। आज का जो प्रोग्राम था वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हमारा जो CMO डॉक्टर शौकत उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा था इन कोलाब्रेशन विद DLFA कुलगाम। तो इसमें एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है उनने कुछ 1948 में ये वर्ल्ड जो हमारा हेल्थ डे तब से हम मनाते आ रहे हैं। इसमें हम जितने भी ग्लोबल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री का, ग्लोबल लेवल पे जितने भी हमारे हार्ट इश्यूज़ होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो जो हमारी ग्लोबल लेवल पे हमारी जो हेल्थ रिसोर्सेज एज वेल एज हमारा जो बाकी जो हमारे हेल्थ रिसोर्सेज को ड्रेन कर लेते हैं, उनको हम वो जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम इस डे पे आइडेंटिफाई करके और उनको हम डिस्कस करके उनको कॉमन लोगों तक हम पहुंचाते हैं कि इनके हमारे जो मतलब उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स कैसे हैं, हॉस्पिटल्स में कहाँ पे जा सकते हैं वो। तो ये चीज़ें हम इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे कर लेते हैं। कॉमन लोगों की हम स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं, जैसे हमारा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ वगैरह है, जिनने आज हमारी जिनको हम ये भी कहते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिनने आज हमारे कौम को घेरा हुआ है, उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उनका ट्रीटमेंट भी हम इस रोज़ कर लेते हैं। तो आज इस बारे में हमने जो हमारा GNM स्कूल है कुलगाम, वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्कद किया हुआ था। यहाँ पे हमारे लॉ साइड से भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, हेल्थ साइड से भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, तो हमारी आशा वर्कर्स, हमारी ANMs भी आई हुई थी। तो इसका प्रोग्राम हमने प्रॉपरली यहाँ पे मुनक्कद आज किया। हमारी सेहत में छुपा हुआ। आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया डालसा कुलगाम इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट कुलगाम। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम आज मुनक्कद किया, जिसमें हमारा यही रोल है, डालसा का यही रोल है कि हम जो जैसे कि हम बोलते हैं राइट टू हेल्थ, ये हर एक इंसान का राइट है। तो अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है मतलब हेल्थ के रिलेटेड, कोई किसी हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो वो हम डालसा कुलगाम विज़िट कर सकता है। मेवा बागात में अद्वियात और कीमियाई खादों का इस्तेमाल माहिरीन के मशवरे से ही करें। इन बातों का इजहार KV के इंचार्ज प्रोफेसर मंजूर अहमद गनाई ने इस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ फरमा हो गए। तो किसान भाइयों के लिए मेरा एक एडवाइजरी है इस पूरे साल के लिए। आजकल हमारे किसान भाइयों जो कि सेब के बागानों के साथ मुंसलिक है, उन्होंने डीजल ऑयल किया होगा। अब क्या करना है, जो भी यूनिवर्सिटी की हमारी रिकमेंडेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वही, और जो हमारे KVK के साइंसदान या डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के जो अफसर साहिबान हैं, जो वो उनको बताएंगे वही करना है। आजकल जो हमारा फैशन चल रहा है, ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कुलगाम में, यहाँ पे अहमद का हो रहा है कि गुलाम अहमद ने इस तरह किया, मुझे भी वो करना है, फिर गुलाम अहमद ने इस तरह किया, मुझे भी यही करना है, दुकानदार ने मुझे ये दवाई दी है, मुझे वही करनी है। जो हमारे साइंटिस्ट हजरात, KVK के साइंटिस्ट हजरात, इनको कोई भी दवा किस टाइम पे रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है। या हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो वो स्ट्रिक्टली दवाई बताएंगे वही फॉलो करना है, दुकानदार का नहीं मानना है। सिर्फ साइंटिस्ट हजरात या महकमे के मुतालिक जो अफराद हैं वो उनका मानना है, बाकी किसी का नहीं। और मतलब ज़्यादा दवाई भी नहीं फेंकना है कि आज आपने 2 दिन पहले दवाई की है तो चौथा दिन हो गया, तो चौथे दिन में बहुत लोग कहते हैं कि आज हम करेंगे वो दवाई कि नहीं करेंगे। फिर कोई तो ज़्यादा ही देर लगाता है, वो कहता है 6 दिन के बाद हमें दवाई करनी है। नहीं, आपको जब एडवाइस हो जाएगी, क्योंकि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालते हैं और जो हमारा पोर्टल है वहाँ पर भी हम मैसेज डालते हैं कब कौन सी दवाई करनी है वो करना है। हाँ, कभी कभार नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है,
उस टाइम हमारे साथ राब्ता करना है कि इस वक्त इलाज क्या है, तो वो हम उनको उस टाइम बताएंगे। तो जो हमारी रिकमेंडेशन है, मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलोगे, मिसाल के तौर पर आप किसी पेस्टिसाइड दुकानदार के पास जाओगे, आप उनको बोलोगे मुझे ये दवाई चाहिए, वो वहाँ से दूसरी दवाई देगा, तो जब वो आप लगाएंगे वो उस टाइम ज़रूरत ही नहीं होती है, तो उससे आपको क्या हो जाता है, पैसे का भी नुकसान हो जाता है और जिस घर से आप वो डालते हो वो भी नहीं जाता है। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी फूल निकल रहे हैं, कहीं कहीं अच्छी तरह निकल रहे हैं, कभी निकलने वाले हैं। मैं आपको ये आपके वसातत से आपको बताएं, ये पॉलिनेशन के लिए जो हानी बीज है वो 4-4, 5-5 छतें अपने बागों में रखें, ताकि अच्छी तरह पॉलिनेशन हो जाएगी, कोई हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये हकीर कोशिश हमारे सामीन को पसंद आई होगी। आज के शुमारे में दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।